हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आदर्श की पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक जो 50 वीक लो के आसपास मिल रहे हैं। और ये जो वॉर जैसी सिनेरियो है जो गिरते हुए मार्केट में, आपको ये जो ऐसे स्टॉक हैं जिनको आप करंटली अभी बाय कर सकते हैं, या फिर इनको पहले आप स्टडी करें और सेल्फ स्टडी करें और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसकी हेल्प ले, क्योंकि मैं एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट लेकिन जो मेरी जो समझ है जो मार्केट को लेकर और जिस हिसाब से ये स्टॉक्स जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक हैं इस टाइम पे जिनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट स्टॉक है आपका वरुण बेवरेजेस। यस, वरुण बेवरेजेस का जब से स्प्लिट हुआ है तब से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। पिछले एक साल में इन्हें 28% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 469 का जो स्टॉक है इस टाइम पे और 682 इसका हाई है। तो लेकिन इसने पिछले 5 साल में 700% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 साल में इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने नज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल इसको स्टडी कर सकते हैं आप। तो वरुण बेवरेजेस अच्छा स्टॉक लगता है इस टाइम पे। सेकेंड इज टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है और 712 रुपए का इसका करंट प्राइस है और 1179 इसका 50 वीक हाई है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 9.42 है, इंडस्ट्री का 24 है। डेट टू इक्विटी को भी इन्होंने कम किया है और बहुत पता नहीं कितने सालों के बाद इन्हें डिविडेंड देना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। सिर्फ अगर देखा जाए तो ग्रोथ बहुत टाइम से, बहुत सालों से पेंडिंग है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ग्रोथ दिखा सकता है। यहाँ पे इसका प्राइस भी, शेयर प्राइस भी ग्रोथ दिखा सकता है। कंपनी तो बहुत बड़ी है, आपको पता ही है, लेकिन शेयर प्राइस इसका कहीं नहीं गया है पिछले 10 सालों में। तो वो भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर सकता है। थर्ड इज नेटको फार्मा। नेटको फार्मा 912 रुपए का करंट प्राइस है इसका, 1640 का 50 वीक हाई है। तो देख लो आपकी कितना मतलब वो है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 8.67 है और इंडस्ट्री का 34.88, मतलब 35 का ही मान लो आपका। और डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। तो बहुत अच्छा स्टॉक ये भी लगता है मुझे फार्मा कंपनीज में से, नेटको फार्मा। फोर्थ इज फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल का 959 का इसका करंट मार्केट प्राइस है और 1700 इसका 50 वीक हाई है। प्राइस टू अर्निंग रेशो है इसका 21 और इंडस्ट्री का है 42, तो लगभग डबल ही है। और डेट इक्विटी है ही नहीं इसकी, 0 है। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, FIDI सही मात्रा में बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है फिनोलेक्स केबल। और ये धीरे धीरे मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है, तो उसका भी इसको फायदा रेवेन्यू में मिलेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में। तो फिफ्थ इज, देखो फिफ्थ में 2 स्टॉक है एक्चुअली। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तेजस नेटवर्क को रखूं या फिर सेलो वर्ड को, तो मैंने दोनों को ही रख लिया और आप अपना दोनों को स्टडी कर सकते हैं। तो फिफ्थ में आपका, पहले मैं तेजस नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। तेजस नेटवर्क है 704 रुपए की कंपनी है इस टाइम पे, मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का। और 1495 रुपीज का इसका 50 वीक हाई है। हालांकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा ज्यादा है, इंडस्ट्री के डबल से भी ज्यादा है, बट लेकिन फेस वैल्यू 10 की है। पिछले 5 साल में बहुत शानदार रिटर्न दिया है इसने। ओवरऑल अगर देखिए जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई बहुत ज्यादा रिटर्न दिया नहीं। अगर 2017-18 से देखें तो पिछले 5 साल में इसका बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें कोई रिटर्न नहीं दिया है। और ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि करेक्शन के बाद अब ये दोबारा तेजी दिखाने के लिए हो सकता है कि ये दोबारा तेजी बहुत दिखाए। लेकिन अभी क्या है कि सिनेरियो ऐसा है कि अभी आप इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। आप ये नहीं कि आज आपने स्टॉक लिया और कल ही भागना स्टार्ट करते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे और अच्छे टाइम पे उठाओगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे अच्छे स्टॉक से स्टडी करके आया हूं मैं, और आप भी इस पे स्टडी करें, जरूर स्टडी करें खुद। देखो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक देखो आपका हार्ड एंड मनी है, आप किसी की बात में अगर डायरेक्ट पैसा बिल्कुल मत लगाएं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो। आपको खुद स्टडी जरूर करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड सेलो वर्ड की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है और 1000 से भी ऊपर का स्टॉक गया था जब से ये खुला था। जैसे ही इसका IPO आया उसके बाद ये ऊपर गया, 1000 तक गया, उसके बाद तब से ये गिर ही रहा है और तब से ये मतलब बिल्कुल गिर रहा है और आज 600 पे आ गया है बिल्कुल। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 39 है और इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा है, 80 से भी। और डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, ना के बराबर क्या है ही नहीं इसकी। और प्रमोटर होल्डिंग इसकी 75% है। सेबी की गाइडलाइन 75 है, तो 75 ही है ये। अब देखो 78 थी अभी कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने कम करके 75 तक ले आए। 75 से कम नहीं करे।
और अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हो गए आपके FII, 20% से भी ज्यादा होल्ड करके बैठे हैं इस स्टॉक को। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने वैल्यू इन्वेस्टर को इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, इसीलिए तो वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये थे 5 नहीं, ये 6 स्टॉक हो गए। अब आप देख लो कि इनमें से कौन से आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं और कौन इनको आपको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और स्टडी करना चाहिए। तो ये थे स्टॉक, और मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं और कमेंट करके जरूर इसमें बताएं। और किस स्टॉक के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, किस स्टडी की आप मतलब कि किस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसको जरूर कमेंट करके मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।